ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 12वां समोल्लास। और 12वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे समानता पर जो जैन और बौद्ध लगभग दोनों में समान हैं। कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे विचार जो दोनों के समान रूप से देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस विषय पे हम पूरे की पूरी चर्चा आज करेंगे। जैन के अंदर जो विचार हैं वही सेम विचार बौद्धों के अंदर भी हैं। जिन जिन तत्वों को वो मानते हैं उनको बौद्ध भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों जो हैं ईश्वर को बिल्कुल नकार देते हैं। ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं होती है, ईश्वर नाम का कोई तत्व यानी ईश्वर कोई भी यहाँ संसार के अंदर नहीं है। प्रकृति, जीव, आत्मा और इस संसार को बनाने वाला। और ये कहते हैं कि भाई हमारा जो यानी जिन यानी जैन जिन देवता यानी हमारे आहारांत ही लास्ट में वही भगवान बन जाते हैं कैवल्य को प्राप्त कर करके। इस प्रकार का ये मानते हैं। और बौद्ध कहते हैं कि भाई जो हम जो जन्म लेते हैं, जन्म के साथ में ही आत्मा हमारी पैदा होती है हमारे शरीर के साथ ही, और शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है। ईश्वर को वो भी नहीं मानते, आत्मा को वो भी स्वीकार करते हैं, पर लेकिन स्वीकार कब तक करते हैं? जब तक जन्म है, जन्म से मृत्यु तक, यानी जब तक जीवित है व्यक्ति, जब तक आत्मा है, उसके बाद में आत्मा जो है वो नष्ट हो जाती है। आत्मा का स्वरूप जो है वो संसार के अंदर नहीं रहता है। तो इस प्रकार का मानते हैं कि वही जन्म हमारा है, इसके बाद कोई भी जन्म नहीं होता। लेकिन जैनी जो हैं वो मानते हैं कि भाई हमारा जो आत्मा है और पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन इनके अंदर एक अलग ये है कि भाई ये ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ईश्वर को वो भी नहीं मानते हैं, वो आत्मा को भी नकार देते हैं, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप भी जीवित जब तक व्यक्ति यानी जीवित है तब तक ही आत्मा है, उसके बाद आत्मा नहीं है, आत्मा भी समाप्त हो जाती है शरीर के साथ में ही। तो इसी प्रकार मानते हैं। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी की सारी जानकारियाँ जो किसी ना जो तुमको सीखने को, जानने को मिल रही हैं, वो जानकारियाँ हैं जो किसी के द्वारा अभी तक तुमको बताई नहीं गई हैं। और बताई गई हैं तो घुमा फिरा कर ही बताई जाती हैं। संसार के अंदर ऐसा है, ऐसा है, और मतों के अंदर खींचने का प्रयास लोगों को किया जा रहा है कि भाई तू ईसाई बन जा, जैन बन जा, बौद्ध बन जा। वास्तव में कोई ये नहीं कहता कि भाई तू मनुष्य बन जा, क्योंकि वेद कहता है, वेद किसी को ये नहीं कहता है तू हिंदू बन जा, तू ये बन जा, तू वो बन जा। वेद कहता है मनुर्भव, तुम सब सारे के सारे जितने भी संसार के अंदर मनुष्य हैं पितु, वो सारे के सारे जो है मनुष्य यानी मानव तुम बनो, मनुष्य तुम सारे के सारे मनुष्य बनो। मनुर्भव की संज्ञा दी जाती है वेदों के द्वारा। वेद नहीं कहते कि भी तू मुसलमान बन जा, तू जैन बन जा, तू बौद्ध बन जा, तू हिंदू बन जा, तो कुछ भी बन जाए, इसी प्रकार की संज्ञा नहीं देते हैं। वेदों का सीधा सिद्धांत है कि भाई तुम पहले मनुष्य बनो, और ये तुम्हारा जो धर्म है वो सारा का सारा तुम्हारा धर्म जो तुमने बना रखे हैं, ये धर्म नहीं है। सारे के सारे मत, पंथ, मजहब, फिरका आदि हैं, तो ये धर्म नहीं है। वास्तव में धर्म सार्वभौमिक है, धर्म एक ही है, परमपिता परमात्मा ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। वो सभी जीवात्माओं के लिए समान है, यानी संसार के जितने भी प्राणी हैं यानी मनुष्य हैं, उन पर एक समान लागू होता है। वो उससे अब माने या ना माने, लेकिन जो ना मान रहे हैं वो अज्ञानता, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। और कोई समझाने का प्रयास उनको करता है तो वो यही तर्क देते हैं कि तुम तो जो है एक दूसरे की बुराई करते हैं। ऋषि दयानंद जी को जो है तो कोई भी अच्छा नहीं लगता, अभी तो सारे के सारे मत उनको बुरे ही लगते हैं। तो भैया ऋषि दयानंद का तर्क यही है, इसलिए है कि वो स्पष्ट कहते हैं कि भैया तुम्हारे द्वारा जो बनाए गए हैं, तुम्हारी अज्ञानता के कारण जो तुमने इतने सारे मत संप्रदाय बना लिए हैं, इनसे निकलो। गलती से बन गए तो बन गए, अब इनको जो है त्याग करो, इनका अपने वैदिक मत को स्वीकार करो, वैदिक मत के अंदर आइए, और जो अच्छी बातें तुम्हारे जो मतों के अंदर है उनको स्वीकार कर लो, और बाकी जो गलत हैं उनको त्याग दो। इस प्रकार से ऋषि दंड ने उनसे विनती की। लेकिन ऋषि दंड का खंडन करना उनको इसीलिए पड़ा कि भाई ये इनके कारण जो है समाज के अंदर जो है असमानता देखने को मिलती है। लोग एक दूसरे से बैर विरुद्ध कर बैठे हैं, और एक दूसरे के खून के प्यासे होकर एक दूसरे के मतों का जो है हीन भावना से देखते हैं एक दूसरे को। यानी मतों के कारण जो है मनुष्य अलग अलग संप्रदायों में बंटने के कारण जो है एक मनुष्य मनुष्य का ही दुश्मन हो चुका है। इसलिए ऋषि दंड ने भाई सारे के सारे इनसे मत मतांतरों से जो है संवाद इनके हुए, शास्त्रार्थ हुए, पराजय इन्होंने स्वीकार करी। अपने जितने भी मत मतांतर वाले लोग थे सब अपने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन अपने ही मतों पर यानी कि अपनी अज्ञानता पर ही अड़े रहे। कुछ उन्हें जिनके अंदर यानी
विद्या का प्रकाश हो चुका था, उन्होंने अपने मत जो है त्याग दिए थे, गलत मतों को उन्होंने त्याग दिया और वैदिक मत को स्वीकार भी कर लिया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सुना, उस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया कि भाई हम, क्योंकि उन्होंने स्वार्थ उस मतों के अंदर उनको देखा कि भाई इसके हम वैदिक मत स्वीकार करेंगे तो हमको ये सुविधा उनके अंदर नहीं मिलेगी, हमको नियम में बंद कर चलना पड़ेगा, सारे के सारे नियम जो वैदिक नियम हैं ईश्वर के उनमें जीना पड़ेगा, उनको अपने जीवन के अंदर धारण करना पड़ेगा। लेकिन हम जो हैं अलग अलग जो मत मतांतर हमने बना रखे हैं अपने तरीके से, हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, चाहे मांस खाओ चाहे दारू पियो, चाहे कुछ भी नशा करो, व्यभिचार दुराचार करो, लेकिन वैदिक मत के अंदर जो है सारी के सारी जो बुरे गुण है वो तुमको त्यागने पड़ेंगे। बिल्कुल एक तुम्हें साधारण जीवन एक बनाना पड़ेगा, अपने जीवन को धारण करने पड़ेगा। ऐसे ऐसे नियम जो एक वैदिक व्यक्ति के अंदर ऋषि दयानंद ने भी अपने सत्य प्रकाश के अंदर बताए हैं, वो धारण करने पड़ेंगे। वो नियम वेदों के अंदर जो नियम है एक वास्तव में मनुष्य की किस प्रकार से बनता है वो सारे के सारे जीवन के अंदर अपने धारण करने पड़ते हैं, जब जाकर हमें मनुष्य तब हमारे अंदर आती है। ऐसे ही मनुष्य नहीं बन जाता है कोई भी, सारे के सारे नियम हमको फॉलो करने पड़ते हैं, वैदिक पद्धति में हमको जीना पड़ता है, वैदिक पद्धति हमको धारण करनी पड़ती है। तो इसीलिए ऋषि दयानंद ने आग्रह किया भाई तुम सबके सब जो है तुम्हारे अंदर जो कुछ अच्छाई है उनको तुम स्वीकार करो, हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर गलत धारणा आ चुकी है उनको त्याग दो। जो तुमने इस प्रकार से लोगों को घुमा फिरा कर जो तुम तर्क देते हो, इस प्रकार के जो तुमने अपने शास्त्रों के अंदर जो अपने ग्रंथों के अंदर ऐसी बातें लिख दी हैं जिनको जो भोले भाले मनुष्य हैं वो समझ भी नहीं सकते हैं, और इसी कारण जो है कोई विद्वान व्यक्ति है समझने की क्षमता रखता है तुम्हारे ग्रंथों, तो तुम अपने ग्रंथों को जो उनको पढ़ने को नहीं देते, उनका ठीक प्रकार से उनका अर्थ भी उन्हें नहीं पता, क्योंकि ऐसी इस तरीके की भाषा तुमने लिखी हुई है कि भाई वो समझ भी नहीं सकता है व्यक्ति। तो ऋषि दंत कहते हैं भैया अगर तुम्हें समझाना ही है, किसी वस्तु को समझाना है, किसी पदार्थ को समझाना है, संसार के किसी भी यानी कि तुम्हें ईश्वर यानी तुम ईश्वर को तो नकार ही देते हो, जीव को समझाना है, प्रकृति को समझाना है, तो भैया जो सीधा सिंपल तरीका है, प्रकृति के गुण क्या है, प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, जीवात्मा के गुण क्या है, जीवात्मा के जो है कारण क्या है, ये सारे के सारे तुम साधारण भाषा में समझा सकते हो, एक साधारण मनुष्य को समझ में आ जाए। लेकिन तुम घुमा फिरा कर जो बात करते हो ऐसे तो अज्ञानता यानी जो ये सारी की सारी बातें जो तुमने ये अज्ञानी व्यक्तियों के लिए बनाई है, जो अज्ञानी हैं, जिनको विद्या का ठीक प्रकार से प्रकाश उनके अंदर नहीं है, ठीक प्रकार से जो है जो भाषा है उसको ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते, उनको तुम इस प्रकार का प्रयोग करते हो और अपने जो वो तुम्हारे प्रपंच में फंसने के कारण जो है अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते। इस प्रकार से तुम जो है अगर तुम वास्तव में मनुष्य प्रेमी हो, प्रकृति प्रेमी हो, तो भैया उनको जो है साधारण भाषा में अपने उपदेश दो, इस प्रकार का उलझाने के कार्य मत ना करो। तो आगे हम अपने विषय पर लौटते हैं। विषय क्या है, एक श्लोक, दो श्लोक इसके अंदर लिखे हैं। श्लोक हैं चिद चिद दे परे तत्व विवेक विवेचनम उपादेयमुपाद्य हे चे कृव्रते। तो इस श्लोक का अर्थ है, जैन लोग कहते हैं कि चित्त और अचित्त अर्थात चेतन और जड़ दो ही परम तत्व हैं। ये कहते हैं कि भाई इस संसार के अंदर जो है जड़ और चेतन दो ही तत्व हैं, दो ही परम तत्व हैं, इनको ही मानते हैं। उनके दोनों को विवेचन का नाम विवेक है, इन दोनों को जानना ही विवेक है। और जो जो ग्रहण करने के योग्य है उसका ग्रहण, और जो जो त्याग करने का योग्य है उसका त्याग करने वाले को विवेक ही कहते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई जड़ और चेतन को जानना ही जो है विवेक है, और इनके जो गुण हैं उनको समझना ही विवेक है। और जो अयोग्य योग्य है यानी त्याग करने के जो त्याग करने योग्य है उसका त्याग करने वाले को विवेकी कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि भाई जो जो त्याग यानी जो जो ग्रहण करने योग्य बातें उनको जो है स्वीकार करो, और जो जो त्यागने वाली बातें उनको त्याग दो, उसी को विवेकी जो है कहा जाता है। अब दूसरा श्लोक क्या कहता है, तो वास्तव में चेतन इन्होंने जो है इसके अंदर ईश्वर को नहीं लिया है, चेतन तत्व ये मानते हैं बस जो है आत्मा है और प्रकृति जड़ है ही। इनकी बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी विरोध इनका हमारा भी नहीं है, ऋषिदंत का कोई विरोध नहीं है इसके अंदर। तो चेतन को मानते हैं, चेतन वास्तव में चेतन सत्ता दो है संसार के अंदर, एक ईश्वर है दूसरी आत्मा है। तो लेकिन ये ईश्वर तत्व को यानी ईश्वर सत्ता को नहीं मानते हैं, चेतन सत्ता जो ईश्वर है उसको नकार देते हैं, जिसके कारण आज हम ये मनुष्य शरीर धारण करके बैठे हैं। और अभी तो संसार के अंदर व्यवहार आचार व्यवहार हमारा चल रहा है वो उस परमपिता परमात्मा की कृपा से ही सारा का सारा हो रहा है, अन्यथा आत्मा का इतना सामर्थ्य नहीं है वो स्वयं जन्म ले सके, स्वयं सारे के सारे कार्य कर सके।
तो उसको अपना आप ही शरीर वो धारण नहीं कर सकती है, अपना आप शरीर उसको नहीं बना सकती है। इसलिए परमपिता परमात्मा का हमें कृतज्ञ होना चाहिए। वही सारे के सारे हमें योनियों को देने वाला है, वही कर्म फल सिद्धांत लागू करता है। और जैसे जैसे कर्म मनुष्य योनि में जीवात्मा करते हैं, उसी के व्याप पर सारी के सारी योनियों का निर्माण और योनियों का चयन जो है परमपिता परमात्मा करता है। अपने पास से किसी को वो अन्य योनियाँ नहीं देता है। जैसे जैसे कर्म है जीवात्मा के, अच्छे कर्म, अच्छा फल, अच्छा जीवन, अच्छे मनुष्य जीवन उसको मिलेगा। बुरे कर्म भैया ढोर कुत्ते आदि जानवर, कीड़े मकोड़े आदियों में जाओगे, वृक्ष योनियों में जाओगे, इस प्रकार की भोग योनियाँ जाओ उनमें जाओगे, गलत कार्य करोगे, मांस खाओगे, मद पियोगे, नशा व्यभिचार तंबाकू आदि खाना, सब प्रकार के दुराचार व्यभिचार, लोगों को परेशान करना, ठगना, लूटना, जीवों की हिंसा करना, जीवों की हत्या करना, मांस खाना, पशु पक्षियों की हत्या करना, इस प्रकार का कार्य करोगे तो भैया जो तुम ये देख रहे हो सारे के सारे जीव जंतु, ये तुम्हारे जैसे कभी मनुष्य थे। इन्होंने ये इनको समझाया गया था, वेदों के विरुद्ध चले, वेदों का उल्लंघन किया इन्होंने, वेदों की बातों को नहीं माना। तो भैया आज तुम देख लो, कोई कौवा बन के घूम रहा है संसार के अंदर, कोई कुत्ता बन के घूम रहा है, कोई बिजार बन के घूम रहा है, कोई गाय और अनेकों प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु नालियों में और जो गटर होते हैं सीवर आदियों में, इनमें छोटे छोटे कीटाणु यानी हो जाते हैं। इस प्रकार का जीवन जो है ईश्वर के द्वारा दे दिया जाता है। वो क्यों दे दिया जाता है? उनको मौका दिया गया था ईश्वर के द्वारा कि भैया तुम जो है अपने अच्छे कार्य करना, अपने जीवन को सफल करना, मनुष्य जो तुम्हारे समाज है उसके समाज की उन्नति करना, अपनी उन्नति करना, राष्ट्र की उन्नति करना, अपनी तो सारे संसार की उन्नति करना, अपने परिवार की उन्नति करना, अपनी आत्मा की उन्नति करना। लेकिन उसके विरुद्ध चले, ना तो अपनी उन्नति की, ना परिवार की, ना राष्ट्र की, ना समाज की, किसी की भी उन्नति नहीं की, अपनी भी अधोगति की, समाज की भी, राष्ट्र की भी, और सभी की इन्होंने अधोगति करनी प्रारंभ कर दी। अपने जीवन यानी आत्मा का भी इन्होंने जो है उल्लंघन, अपनी आत्मा का इन्हें अपनी आत्मा भी नहीं समझी, अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं पहचाना, अपनी आत्मा को भी नहीं जाना इन्होंने कि हम वास्तव में क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा कार्य है, हम कौन हैं, उसको भी नहीं जाना। और खाने पीने की सामग्रियों में लग रही, भोग विलास की सामग्रियों में अपना जीवन जो है व्यर्थ कर लिया। इस प्रकार से पढ़कर जो है तो दोबारा मौका इनको ईश्वर नहीं देता है। ईश्वर जब तक तुम्हारे जो भोग योनियाँ हैं, जैसे जैसे तुमने गलत कर्म कर लिए, पहले जाओ भैया उन भोग योनियों में जाओ, और जब जाकर उनको उस दंड को भोगो तो तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा। अन्यथा ऐसे मौका तुम्हें दोबारा मनुष्य बनने का नहीं मिलेगा। जैसे जैसे कर्म करता है जीवात्मा, वैसे मनुष्य वैसे ही योनियों में ईश्वर उसको भेज देता है। और ये जैनी लोग उसको मानते नहीं कि ये कहते हैं कि स्वयं ईश्वर जो है जीवात्मा ही भगवान हो जाता है, और बौद्ध नकारते हैं। इसलिए ही ऋषि दंत को लिखना पड़ा कि भी ये सारे के सारे जो 3-4 मत हैं, नास्तिक मत हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। कोई जीवात्मा को मानता है, कोई आत्मा को भी नहीं मानता है, आत्मा का भी अस्तित्व नहीं मानता है, ईश्वर का भी नहीं मानता। तो इसलिए भैया सबसे बड़ा नास्तिक वही है जो ईश्वर को नकारता है, ईश्वर सत्ता को नहीं मानता। उससे बड़ा नास्तिक संसार के अंदर कोई भी नहीं है। जो ईश्वर की वाणी का उल्लंघन करता है, वेदों का उल्लंघन करता है, वे ईश्वर की जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करता है, ईश्वर को नहीं मानता है, वो सबसे बड़ा संसार के अंदर नास्तिक है। वो मनुष्य जीवन उसका व्यर्थ है, और मनुष्य के नाम पर उसको एक पशु की संज्ञा उसको दे सकते हो। पशु के तुल्य है, जो अपने सत्य असत्य का निर्णय करना नहीं जानता है, जो सत्य को जानकर असत्य को त्याग देता है, वही वास्तव में मनुष्य है। सत्य को जानना चाहिए, असत्य का उसको त्याग कर देना चाहिए। जो मनन करने वाला व्यक्ति वास्तव में मनुष्य वही है। और ऐसे जो पशुओं की श्रेणी में रखा जाता है, जो सुनता है और सुनकर इस कान से निकाल देता है, और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जो है उसके मस्तिष्क के अंदर नहीं होती, कोई बदलाव नहीं होता, उसको जानवर ही कहा जाना चाहिए। कि भाई जब तुझे अच्छी बात बताई जा रही है, सही बात तुझे बताई जा रही है, तभी तू उसको स्वीकार नहीं कर रहा और तू इस प्रकार के प्रपंचों में लगा हुआ है, तो भैया उसको जानवर ही कहा जा सकता है। क्योंकि वो तो अपने भोग विलास की सामग्रियों में बच्चे पालने में लगा हुआ है, पेट पालने में लगा हुआ है, और जो है संसार की भोग सामग्रियों में लगा है। सत्य क्या है उसको जान नहीं रहा है। इस प्रकार की सामग्रियों में लगा है कि जानवर की प्रवृत्ति हो उसके अंदर धारण कर चुका है। भाई जानवर क्या होते हैं, वो अपने खाने पीने, बच्चा पैदा करने, इधर उधर भ्रमण करने में लगे रहते हैं। पूरा जीवन उनका ऐसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी भोग योनियाँ बनी हुई, और उन्होंने भोग योनियाँ उनको इसलिए दी क्योंकि उनको वे भोग प्रिय थे। ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं, वेदों के अंदर स्पष्ट उल्लेख है योनियों का, मनुस्मृति के अंदर भी स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसे जैसे कर्म करता है, जिस जिस जीव के जिस जिस कर्म में रुचि होती है, उसी योनियों में परमपिता परमात्मा उसको भेज देता है। जिसको मांस खाने का ज़्यादा ही लत होती है अपने जीवन के अंदर, कि भाई मांस के बिना मर ही जाऊंगा, मांस मुझको नहीं मिला, हमको मुर्गे का मांस नहीं मिला, बकरे का मांस नहीं मिला, फिर तो किसी भी जीव जंतु का मांस नहीं मिला, तो मेरा जीवन नहीं चल सकता है। तो उनको शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ते और जो मांसाहारी जंतु हैं उनके अंदर उसको जन्म मिलता है, और भैया उसको कह देते हैं तो जीवन भर ले मांस ही खाता रहे, तू मांस में ही अपना निर्वाह कर। तो इस प्रकार की उनको उस योनियों में परमपिता परमात्मा के द्वारा भेज देता है।
कुछ शाकाहारी मनुष्य होते हैं, कुछ उनके अंदर गलत आचरण भी आ जाते हैं, तो उनको कुछ ऐसे जो शाकाहारी पशु हैं, हाथी है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है, जो मतलब शाकाहार पर निर्भर है, कुछ कुछ उनके मनुष्यता के कार्य उनके रहे, कुछ कुछ कार्य उनके जो है इस प्रकार के रहे पशुता के, मतलब ऐसी पशुता ज़्यादा निंदनीय पशुता उनके अंदर नहीं रही, लेकिन उस योनियों में उनको भेज दिया जाता है जीवात्मा को। भाई तू रहेगा तो शाकाहारी, तेने अपना भोजन जो है उच्च रखा, तेने शाकाहार को ही अपने धारण किया, लेकिन कुछ कार्य तेने समाज के अंदर ऐसे किए जो तू अब बोझ ढोना पड़ेगा, तुझे गधा बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, और तुझे दुनिया की सेवा करनी पड़ेगी, तुझे गौ आदि बनकर जो है दुग्ध आदि का जो है दूध आदि जो है समाज को प्रदान करना पड़ेगा, जीवों को दूध आदि तेरे को प्रदान करना पड़ेगा, हाथी बनकर तुझे जो है रहना पड़ेगा, और तू अपने शरीर को इस प्रकार से जो है एक हाथी देख सकते हो तुम, वो अपने मदमस्त रहता है अपने मस्ती में, और अपने शरीर को पूरी तरीके से देख भी नहीं सकता है, शरीर नाड़ भी उसकी इधर उधर नहीं घूमती है, एकदम सीधा ही चलता है वो। तो इस प्रकार का उसके साथ में भी भाई वो जो उसके अंदर एक यानी एक जिसे तुम कह सकते हो एक अज्ञानता, यानी कि और जो उसने एक पुरुषार्थहीन व्यक्ति के को ऐसा जन्म मिलता है जो पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते, एक जगह पड़े रहते हैं, इस प्रकार के उसको जन्म मिलता है। तो हम अपने विषय पर लौटते हैं। तो दूसरा श्लोक है, हे ही कृता राग आदि तत्कार्य में विवेकिनी उपाद्य पर ज्योति रूप गे कलम लक्षणम। तो दूसरा श्लोक के अंदर लिखते हैं ऋषि धन सरस्वती, जगत का कर्ता राग आदि तथा ईश्वर ने जगत किया है, इस अविवेकी मत का त्याग और योग से लक्षित परम ज्योति स्वरूप जो जीव है उसका ग्रहण करना उत्तम है। ये भैया कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति ये मानते हैं कि संसार जो है परमपिता परमात्मा ईश्वर ने बनाया हुआ है, अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, और इस अविवेकी मत को जब तक वो त्यागेंगे नहीं तो तब तक वे ईश्वर नहीं बन सकते हैं और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब इस प्रकार के ने लक्ष्य परम ज्योति जीव है उसको ग्रहण करना उत्तम है। ये कहते हैं कि जो जीवात्मा है उसकी अवहेलना करते हैं, उसको ना मानकर ये दूसरे कोई जो हमने देखा नहीं, जाना नहीं, और जो संसार के अंदर है नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, तो इनकी अज्ञानता के कारण सारे के सारे इनके अंदर विषय उमड़े। ये जो ये कहते हैं कि जगत का कर्ता राग आदि तथा ईश्वर ने जगत किया है, ये कहते हैं कि जो जिस इस प्रकार का राग जिसके अंदर आ चुका है, जो इस प्रकार के मानता है कि भाई इस ईश्वर का जो संसार का कर्ता है वो ईश्वर है, इस प्रकार की धारणा अपने अंदर बनाता है, वो अविवेकी है, वो मूर्ख है, इस प्रकार की मूर्खता में पड़ा हुआ है। जो परम ज्योति यानी परम ज्योति स्वरूप जीव को नहीं ग्रहण करता उसको कहते हैं कि भाई तुम जीव को ग्रहण करो, ईश्वर कोई नहीं है, ये जीव ही स्वयं ईश्वर है। ये जब तुम परम तत्व यानी वैराग्य यानी कैवल्य को प्राप्त कर लोगे, तुम स्वयं जो है वो ईश्वर तुम बन जाओगे। दूसरा संसार के अंदर ईश्वर कोई नहीं है, तुम ही ईश्वर हो। इस प्रकृति जो है स्वयं बनते है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रहमंडल ये सारे के सारे अपना आप बनते हैं। भैया कुछ भी अपना आप संसार के अंदर नहीं होता है, अपना आप तो स्वयं भोजन भी हमको बन के नहीं मिलता है। संसार के तो भतेरी दूर की बात है, तो छोड़ ही दीजिए, आपके मस्तिष्क के बाहर की बात है। आपको भोजन तक आपको बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, तब जाकर आपके शरीर को कुछ पौष्टिकता आपको मिलती है, कुछ बल आपके शरीर को मिलता है। भैया ऐसे ही संसार नहीं चलता है। ये जो तुम कहते हो ये मूर्खता की बातें हैं कि सारा का सारा जो जीवात्मा है वो ही भगवान है, वही जन्म लेती है, और जन्म लेने के बाद में एक ही बार उसको जन्म होता है और स्वयं फिर ईश्वर बन जाती है। भैया ईश्वर बन जाएगी तो उसको जन्म होने का ही नहीं है, और ईश्वर ये इनकी गलत धारणा है। परमपिता परमात्मा के सिवा ईश्वर संसार में कोई नहीं है, ईश्वर एक ही है, और आत्मा संसार के अंदर अनेकों हैं, सैकड़ों सहस्त्रों लाखों करोड़ों अरबों इन्फिनाइट आत्माएं हैं, ईश्वर के ज्ञान में सीमित हैं, और सबके जैसे जैसे कर्म है वैसा वैसा उनको जन्म मिलता है। उसी आधार पर ये कहते हैं कि भाई तुम ईश्वर सत्ता कोई नहीं है, तुम जीवात्मा को स्वीकार करो। और जो इस प्रकार से अविवेकी हैं, या उनको अविवेकी कह रहे हैं, जो ईश्वर को मानते हैं वो अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, उनको अज्ञानी ये बता रहे हैं। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भैया अर्थात जीव के बिना दूसरा चेतन तत्व ईश्वर को ना मानते कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं, ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते हैं। तो ये दोनों के दोनों इसमें एक सम्मति देखने को मिलती है। बौद्ध भी जो है ईश्वर को नहीं मानते, जैन भी ईश्वर को नहीं मानते, ये दोनों के दोनों इसका अस्तित्व ईश्वर का नहीं मानते। संसार के अंदर संसार अपना आप चल रहा है भैया, अपना आप नहीं चल रहा है। अपना आप चलता हुआ होता तो सूर्य जो है कभी तो रोशनी कम देता, प्रकाश कम देता, कभी देता ही नहीं, कई कई लाखों वर्षों तक अंधेरा ही रहता फिर संसार के अंदर। ऐसे ही कभी बारिश होती, कभी सूखा ही पड़ती,
बढ़ती रहती। किस प्रकार का असंतुलनता जो है प्रकृति के अंदर हो जाती, पानी खत्म हो जाता, कहीं पर वृक्ष सूख जाते, कहीं पे औषधि सूख जाती, कहीं पे मनुष्य ही मर जाते एकदम सारे के सारे। तो इस प्रकार की असंतुलनता जो है प्रकृति के अंदर देखने को मिलती। पृथ्वी सूर्य से टकरा जाती, सूर्य चंद्रमा आदि इनसे टकराता फिरता इधर। तो भैया इनकी सबकी संतुलनता जो है ईश्वर ने बनाई हुई है। सब अपनी अपनी जो स्थान है उस पर गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं। प्रकृति अपने अपने नियम से बंधकर चल रही है। ईश्वर का जो नियम है, ये सारे के सारे नक्षत्र तारे ग्रहमंडल जो हैं ये परमपिता परमात्मा ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के नियम में बंधे हुए हैं। अन्यथा असंतुलनता जो है प्रकृति के अंदर यानी इस संसार के अंदर आ जाएगी। कोई भी किसी को नहीं समझेगा, एक दूसरे से भिड़ते फिरेंगे, मनुष्य मनुष्य को मारता फिरेगा एकदम से। उसके अंदर वैराग्य जो है, विवेक शून्य हो जाएगा, अज्ञानता आ जाएगी, जानवर उसको कह सकते हो। इस प्रकार की पशुता उसके अंदर छा जाएगी, कोई किसी को समझेगा ही नहीं। तो भैया ये पैर की बातें, बिन सिर पैर की बातें तुम करना बंद करो। इस अंदर स्पष्ट कहते हैं भी तुम्हारा एक ही मत है। आगे लिखते हैं इसमें एक ग्रंथ का जो है ऋषि दयानंद ने उदाहरण दिया है। ग्रंथ इतिहास तिम्रनाशक नाम की एक पुस्तक है, उसके अंदर से ऋषि दयानंद ने कुछ तथ्य इसके अंदर लिखे हैं। ग्रंथ में लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट लिखते हैं, राजा शिव प्रसाद हैं हुए हैं जो काशी के एक पंडित थे। उन्होंने शिव प्रसाद इतिहास तिम्रनाशक नाम का एक ग्रंथ है, उसके अंदर उन्होंने लिखा, शिव प्रसाद जी ने, राजा शिव प्रसाद ने, एक जैन और दूसरा बौद्ध, ये इनके दो नाम हैं। ये पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु बौद्धों में वाममार्गी मध्य मांसाहारी बौद्ध हैं। तो एक यहाँ पर तुमको एक नया तथ्य सुनने को मिलेगा। जो लोग ये भनते होते हैं, अपने आप को मानते हैं, जो बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करते हैं, ये कहते हैं कि भाई संसार के अंदर जो है हम जो है अहिंसा के हम पुजारी हैं, अहिंसा को मानते हैं, हम जीव की हिंसा नहीं होती। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो शिव प्रसाद इतिहास तिम्रनाशक नाम की पुस्तक है, उसके अंदर से सारा का सारा दृष्टांत जो लिया गया है, वो लिखते हैं कि भैया बौद्धों के अंदर जो है वाममार्गी मद खाने वाले, मद पीने वाले, मांस खाने वाले बौद्ध होते हैं। अब इसके जो ये लोग ये कहते हैं कि बौद्ध मांस नहीं खाते, तो भैया चीन को देख लीजिए। चीन पूरा का पूरा नास्तिक देश है, बौद्ध उसके अंदर बौद्ध ही मत स्वीकार है। कंबोडिया चले जाइए, लाओस चले जाइए, वियतनाम चले जाइए, इंगर सिंगापुर, मलेशिया आदि चले जाइए, जापान चले जाइए, दक्षिण कोरिया चले जाइए, उत्तर कोरिया चले जाइए। भैया बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बौद्धिक मत को स्वीकार करते हैं और सारे के सारे पूर्ण मांस खाने की उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं। मांस का इतना सेवन इसके अंदर होता है। अब भी तो छोड़ो, जो मुर्गा बकरा आदि भारत के अंदर खाते हैं लोग, ये तो कीट पतंग आदि, छिपकली आदि, जो भी कीट पतंग, सांप आदि जो हैं, ऐसे ऐसे प्राणी जो हैं, जीव जंतु हैं, उनको भी खा जाते हैं, जो अभी तक तुमने संसार के अंदर देखे भी नहीं है, उनको ये लोग खाते हैं। चीन वाले, जापान वाले, इधर तुम मलेशिया, सिंगापुर आदि चले जाइए, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका आदि में चले जाइए, इनके अंदर लोग हैं, इनको खा जाते हैं। श्रीलंका देख लीजिए, हमारे भारत का ही हिस्सा रहा वो, और पूरा का पूरा बौद्ध देश है वो, उसके अंदर बौद्ध की मत चलता है। इधर चले जाइए, भूटान पूरा का पूरा जो है बौद्ध मत से घिरा हुआ है, बौद्ध ही उसका मत है, बौद्ध धर्म को वो मानते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी धर्म हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे बौद्ध हैं जो मांसाहारी हैं, कुछ ऐसे बौद्ध हैं जो शाकाहारी हैं, लेकिन इनके अंदर एक भिन्नता है जैनियों के अंदर। जैनी जो हैं पूरे के पूरे शुद्ध शाकाहारी। एक अच्छी बात इनके अंदर देखने को मिलती है कि भैया ये जो है हिंसा पर जो है पूरा का पूरा इनका खंडन है। हिंसा ये नहीं करते, अहिंसा के ये समर्थक हैं। भैया हिंसा किसी की नहीं करनी चाहिए, हमको किसी भी प्राणी को हमें दुख नहीं देना चाहिए, मांसाहार का भोजन हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, जीव जंतुओं का सबका हमें जो है रक्षण पालन हमको करना चाहिए, सबको अपने ही जैसे प्राणी उनको समझना चाहिए। तो इस प्रकार का अच्छा दृष्टांत ऋषि दंत लिखते भाई, ये अच्छी, बहुत अच्छी बात इनके अंदर है जैनियों के अंदर कि ये मांस का त्याग करते हैं। लेकिन बौद्धों के अंदर ये एक विडंबना है कि कुछ तो बौद्ध जो हैं शुद्ध शाकाहारी हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो मांस खाते हैं, मद्य पीते हैं, नशा आदि करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति इनके अंदर पनपी हुई है, तो उनके साथ जैनियों का विरोध है। तो जैनी लोग जो हैं उनका विरोध करते हैं। उनके अंदर जो है जैनियों और बौद्धों में जो है विरोध देखने को मिलता है। समाज के अंदर एक दूसरे विरुद्ध चलते हैं ये, क्योंकि जैनी बुद्ध जो है पूरे के पूरे शुद्ध शाकाहारी हैं, और जो बौद्ध हैं इनके कुछ मांसाहारी लोग हैं, इसलिए इनकी बनती नहीं है। और अलग अलग ही दोनों के दोनों का दृष्टांत चलता है, इनका अलग चलते हैं दोनों एक दूसरे से। जो जैनियों ने गणधर और जिनवर, इसमें जिनकी परंपरा जैन मत है। तो जैनियों में जिनवर यानी जिन, वही जो परम कैवल्य को प्राप्त कर चुका है, जो वही तीर्थंकर जो इनके कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उनको जिनवर कहा जाता है। उनको जैन, वही जैन बन जाते हैं, वास्तव में वही तीर्थंकर है, वही जो है ईश्वर बन जाते हैं, उनको जिनवर कहा जाता है। तो इसलिए लिखते हैं गण यानी गणधर, जो गणधर हुए हैं,
जो इनके देवी देवताएं जिनको ये मानते हैं उनको गणधर कहा जाता है। इनके बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके नाम आगे आएंगे, उसमें पढ़ेंगे हम वो गणधर कौन कौन से। जैन मत परंपरा, इस जिनकी परंपरा जैन मत है, उन राजा शिव प्रसाद जी ने अपने इतिहास तिम्रनाशक ग्रंथ के तीसरे खंड में लिखा है कि स्वामी शंकराचार्य से पहले जिनको कुल 1000 वर्ष के लगभग गुजरे हैं, सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैन मत फैला हुआ था। अब यहाँ पर नोट करने वाली एक बात है, शंकराचार्य जो राजा शिव प्रसाद हुए हैं, राजा शिव प्रसाद लिखते हैं भैया जैन मत जो है, जो शंकराचार्य हुए हैं वैदिक धर्म को मानने वाले, यानी शंकराचार्य जो शंकराचार्य पीठ चलती हैं भारत के अंदर, उन शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के समय यानी उनके जन्म से 1000 पहले ही इस मत का जो है निर्माण हुआ था। ये न मत जो है समाज के अंदर आया था, राष्ट्र के अंदर उत्पत्ति हुआ था, इसकी उदय हुआ था, यानी जैन मत का, जैन और बौद्ध। तो ऋषि दंत जो है स्पष्ट लिखते हैं, राजा शिव प्रसाद ने अपने तिम्रनाशक पुस्तक के अंदर लिखा है सारा का सारा दृष्टांत कि भैया जो ये कहते हैं कि हमारा लाखों वर्षों पुराने आदि से ही हैं, जैन बौद्ध जो है बहुत पुराने हैं। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है, अपने दिमाग के पुर्जे तुम्हारे जो हैं उसको ठीक प्रकार से खोल लीजिए जैनों और बौद्धों, और जो अपने आप को इस प्रकार से बौद्ध और जैनों को अपने तर्क देते फिरते हैं कि हम तो इतने पुराने हैं, तो भैया तुमसे पुराने तो वाम मार्गी भी हैं जो मांसाहार करते हैं, मद्य पीते हैं और तंत्र क्रिया आदि करते हैं। इस प्रकार के जो तुमसे पुराने 4 भाग तुमसे पुराना है, लगभग 4 भाग 5000 वर्ष पुराना माना जाए, तो लगभग तुम्हारा माना जाए तो तुम्हारा 4000 वर्ष के आसपास मान सकते हैं हम। 4000 वर्ष के आसपास तुम्हारा मत इतना पुराना है, इससे ज़्यादा पुराना नहीं, वो भी मध्यकाल के अंदर पनपा है। और सारे के सारे मतांतर जो हैं सारे के सारे मध्यकाल के अंदर ही पनपे हैं। प्राचीन काल में तुम्हारा कोई भी मत पंथ संप्रदाय नहीं थे, एक ही मत चला करता था, वैदिक मत ही था। महाभारत के अंत तक ये वैदिक मत ही था। महाभारत का अंत तक का जब समय आया उसके बाद में परीक्षित आदि हुए, जन्मे जो राजा हुआ है पांडवों के वंश का, उसके समय के बाद में सारे के सारे मत पंथ संप्रदाय उसके समय में पनपने प्रारंभ हुए। तो महाभारत काल तक तो आर्यवर्त भूमि थी। ये आर्यवर्त भूमि जो है ये भारत के नाम से नहीं जानी जाती थी, अभी तो ये आर्यवर्त के नाम से जानी जाती थी। और रामायण के अंदर भी आर्यवर्त इस भूमि को कहा गया है। वर्तमान में इसका नाम जो है महाभारत के अंत में रखा गया था। भरत जो शकुंतला के पुत्र हुए, दुष्यंत के पुत्र हुए हैं, उनके नाम पर भरत के नाम पर भारत नाम रखा गया है। ये तर्क देते हैं कि भरत नाम जो है वो ऋषभ देव के पुत्र हुए थे, उनका तर्क दे। उनका इतिहास संसार जो है इतिहासों के अंदर ठीक प्रकार से नहीं मिलता है। इस प्रकार के उनकी तो उम्र भी इन्होंने 84 लाख जो है लिखे, 84 लाख उनकी आयु थी, 1.5 किलोमीटर लंबा उनका शरीर था। भैया इस प्रकार के वीर पैर की बातें तुमने लिखी हैं, ये अन्यथा इनको त्याग करने योग्य हैं, इन पर खंडन ही होगा, क्योंकि तुम इस प्रकार का संसार के अंदर जो विवेकवान व्यक्तियों को वो इन तुम्हारी बातों को समझेगा ही नहीं, उनका तुरंत जो है खंडन करना प्रारंभ कर देगा। ऐसा होता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लगभग मान सकते हैं महाभारत काल तक किसी व्यक्ति की आयु हो सकती है 400 वर्ष, वेदों के अंदर भी लिखे लगभग 400 वर्ष तक मनुष्य जो अपने जीवन को जी सकता है। अब तो वो आयु भी नहीं रही है, लगभग 100 वर्ष भी बहुत मुश्किल से मनुष्य की आयु पहुँच रही है, क्योंकि वातावरण और खान पीन ऐसा हो चुका है कि मनुष्य अपने इस प्रकार का बस पेट भरना चाहिए, कुछ भी मिल जाए, इस प्रकार की भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। पहले जो है भोजन का बड़ा ध्यान रखा जाता था प्राचीन काल के अंदर। भोजन जो हमें उच्च कोटि का एकदम स्वस्थ यानी पौष्टिक भोजन हमको प्रदान किया जाता था। उस भोजन के द्वारा जो है हमको संयम अपने शरीर पर रखना पड़ता था, अपने इंद्रियों पे संयम रखते थे, तब जाकर हम जो है युवा अवस्था तुम देख सकते हो प्राचीन काल के अंदर। महाभारत काल तक तुम देख सकते हो कि लगभग 150 वर्षों तक मनुष्य जो है वो युवा अवस्था में रहता था। अब आज तो वृद्ध हो जाता है, और वृद्ध भी ऐसी अवस्था आ जाती है कि भाई खाट पे पड़ जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है, उठने का उसको कोई सहारा उसको मनुष्य देते हैं, उसके परिवार आदि के जो लोग हैं उसको सहारा देते हैं, तब जाकर वो खाना पीना खाता है, उठता है, फिरता है, उसको घुमाते फिराते हैं। लेकिन 100-150 वर्षों 200 वर्षों तक जो है मनुष्य एकदम स्वस्थ रहता था। युद्ध करा है महाभारत के अंदर। भीष्म को देख लीजिए, भीष्म की उम्र कम से कम 250-300 वर्ष के आसपास हो रही थी महाभारत के अंदर। ऐसे ही दुर्योधन आदि थे, इनकी उम्र भी कम से कम 100-150 साल के आसपास थी, तब जाकर ये युद्ध लड़ रहे थे। आज युद्ध डंडा आदि ठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का व्यक्ति जो है 100-150 60-70 कूद जाए तो उसका शरीर जो है जवाब दे देता है, वो जर्जर हो जाता है। तो भैया ये सारा का सारा ऋषि दंत लिखते हैं कि तुम्हारा मत जो है वो 4000 वर्ष पुराना है, इससे तुम्हारा मत नहीं है, और तुम नवीन ही हो। मध्यकाल के अंदर तुम्हारे सारे की सारी धारणा पनपी है, और तुमने इसके बाद ही तुम्हारा जो ग्रंथ है, तुम्हारे ग्रंथों के अंदर हमारे जो राम हैं, श्री कृष्ण हैं, दुर्योधन
आदि इनके जो हैं इनके नाम तुम्हारे ग्रंथों के अंदर मिल जाएंगे, अपितु तुम्हारे जैन मत के जितने भी 24 तीर्थंकर हैं एक का भी नाम हमारे रामायण के अंदर भी नहीं है, महाभारत के अंदर भी नहीं है। ये बिन पैर के सिर की बातें करना बंद करो। गलत इतिहास लिखकर जो तुमने लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य तुमने करा है, इसको त्यागो और लोगों को मूर्ख मत ना बनाओ। राजा शिवप्रसाद अपने तिम्रनाशक पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि इनका मत जो है शंकराचार्य से 1000 वर्ष पूर्व था, जब शंकराचार्य का जन्म हुआ। उसके ऊपर हम वीडियो बना सके हैं। राजा सुधन्वा चौहान और शंकराचार्य ने किस प्रकार से जो नास्तिकता पूरे भारतवर्ष के अंदर छा चुकी थी, पूरा का पूरा संसार के अंदर, अपितु पूरे का भारतवर्ष जो है वैदिक मत को त्याग दिया इन्होंने। वेदों का इतना खंडन इन्होंने पूरे जोर से करना प्रारंभ कर दिया जैनियों ने। तब जाकर जो शंकराचार्य उन्होंने इनको भैया इनको टक्कर दी, इनको मात दी। नहीं तो ये तो सारे के सारे संसार को जो है भारतवर्ष के एक नास्तिक देश उसको बना दिया था इन्होंने, जैनियों ने, बौद्धों ने। और ये ईश्वर को नकार चुके थे। तब जाकर इनसे शास्त्रार्थ किए और अपने उनके एक भगवान की, ईश्वर की कृपा कह सकते हैं, उनके संपर्क में जो है राजा सुधन्वा चौहान आए। सुधन्वा चौहान इन्होंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने इनकी एक बड़ी अच्छी इन्होंने सुविधा एक व्यवस्था अपनी चलाई। इन्होंने जो है राज्य व्यवस्था अपने राजाओं पे इन पे संपर्क करना प्रारंभ कर दिया। राजाओं को जो है जैनी बनाना प्रारंभ कर दिया, राजाओं को बौद्ध बनाया। और जो भैया राजा ही जैन बौद्ध बन जाएगा, राजा ही नास्तिक हो जाएगा, तो प्रजा का तो नास्तिक बनना स्वयं है। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जैन और बौद्ध जो है भारतवर्ष के अंदर इसका प्रचार प्रसार जब राजा लोग करने लगे तो ये अधिक मात्रा में पनपने लगा। तो जब शंकराचार्य ने देखा भैया ऐसे तो हमारा वैदिक मत जो है और वैदिक धर्म जो है लुप्त हो जाएगा और संसार के अंदर नास्तिकता आ जाएगी, वेदों को पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, वेदों को कोई समझने वाला नहीं रहेगा, तब बीड़ा जो है उन्होंने उठाया शंकराचार्य जी ने। और शंकराचार्य ने जो है बेड़ा उठाया, उनसे शास्त्रार्थ करने की ठानी। और राजा सुधन्वा चौहान से आकर वो मिले और क्योंकि उनके अंदर कुछ विद्या का प्रकाश था, वो उनके संपर्क में, उन्होंने उनकी बातें जो हैं उनसे कहा कि मैं आपके जैन पंडित जो हैं, जो आपके गुरु हैं, उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। और शास्त्रार्थ के अंदर शर्त रखी गई कि भैया अगर जो भी जिस मत को हरा देगा वो उसका जीतने वाले का मत स्वीकार करेगा। तो ये शर्त, और भैया बड़े बड़े जो है पंडे पुजारी और जो ये तुम्हारे जैनी पंडे पुजारी हैं, जिनको कह सकते हैं जैन और बौद्धों के बड़े बड़े धुरंधर पंडित जो है उज्जैन के अंदर पहुँचे। उज्जैन के अंदर भैया सभा कराई गई राजा सुधन्वा चौहान के द्वारा। और वहाँ पर शंकराचार्य एक तरफ अकेले शंकराचार्य बैठे हुए थे और सारे के सारे जैन पंडित जो हैं एक अलग थे और सारे के सारे एक सुर में आवाज़ कर रहे कि ईश्वर विश्वर कोई नहीं होता है, आत्मा ही ईश्वर बन जाती है और बाकी कोई नहीं है, सारा का सारा संसार जो है अपना आप बनता है, अपना ये सब का निर्माण होता है। तो ऋषि जो हुए शंकराचार्य जो हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, उनका मत था ईश्वर भी है, प्रकृति भी है, जीव भी है, ये तीनों के तीनों हैं। लेकिन उन्होंने एक यहाँ पर उदाहरण इस प्रकार से दिया कि भाई जो ये जीव है और संसार है ये ईश्वर का ही बनाया हुआ है, ईश्वर ही के अंश जीवात्मा है, इस प्रकार का तर्क दिया गया उनको। तब भैया काफ़ी दिन तक जो है शास्त्रार्थ चला, जब जाकर जैनी जो है अपनी हार उन्होंने प्राज्य स्वीकार करी। और हार प्राज्य स्वीकार करने के बाद ऐसा जब तक शास्त्रार्थ चला, इन्होंने अपने ये तर्क वितर्क होते रहे और बहुत दिन तक शास्त्रार्थ चला। तो आखिर में जाकर जैनियों के प्राज्य जो है वो स्वीकार उन्होंने करनी पड़ी उनको। और तब जाकर सुधन्वा चौहान जो है वो वैदिक मत को स्वीकार कर लिया उन्होंने, वो खुद वैदिक प्रेमी बन गए थे। उसके कारण ये हुआ कि भैया जैनियों के द्वारा जो जैनी लोग थे और जो जैनियों के समर्थक थे, जैनों को मानते थे, उन्होंने भी जब देखा कि भाई जैनियों की बात में दम नहीं है, तो मूर्ख बनाने का कार्य लोगों कर रहे हैं और अपने आप को इतना पुराना बताते हैं और ईश्वर का जो है ये तो खंडन करते हैं। तो लोग जो जैन परंपरा को त्याग चुके थे, उन्होंने जैन और बौद्धों की मूर्तियों को जो है तोड़ना प्रारंभ कर दिया। राजा सुधन्वा चौहान के समय में ये सारी की सारी घटना हुई है। लगभग 3000 वर्ष पूर्व ये संसार जो तुम्हें भारतवर्ष के अंदर जो जैनों की, बौद्धों की मूर्तियाँ, शिलालेख जो तुम्हें दबे मिलते हैं ना, ये सारे के सारे ये राजा सुधन्वा चौहान के समय पर हुआ था। नहीं तो पूरा का पूरा भारतवर्ष तुम्हें वेद पढ़ने को, सुनने के लिए भी नहीं मिलते। ये सारा का सारा दृष्टांत तुम्हारा, इतनी अच्छी मेहरबानी उनकी रही आदि गुरु शंकराचार्य की, उन्होंने इन धूर्तों को, इनको जो है, इनको मूर्खों को जो है, इनको पराजय इनके कराई। भैया तुम जो है पूरे के पूरे संसार तुमने नास्तिक बना दिया है। और जो अपितु जो संसार के अंदर से जो मनुष्य यहाँ विद्या ग्रहण करने आते थे, वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, इन्होंने सारे के सारे जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था, उज्जैनपुरी थी, ये सारे के सारे इतने सारे विश्वविद्यालय थे, इनको सारे के सारे विश्वविद्यालय को उन्होंने बौद्ध शिक्षा के अंदर परिवर्तित थे। बौद्ध इनको बौद्ध ग्रंथ पढ़ाने, बौद्धिक शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। तब जाकर ये चीन आदि जो बंगला, ये तुम्हारे म्यांमार आदि हैं, कंबोडिया, लाओस आदि देश हैं, भूटान आदि, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे देश जो हैं, ये यहाँ शिक्षा लेने आया करते थे।
तो इन्होंने भैया जब ये आया करते तो वेदों की शिक्षा लेने थे, लेकिन इनको पढ़ने को मिले क्या, बुद्धों के ग्रंथ, बुद्धों की शिक्षा। तो भैया बौद्धिक मत स्वीकार कर लिया इन्होंने, अपने जाकर वहाँ पर प्रचार प्रसार बौद्धिक मत का ही करना प्रारंभ करते और बौद्धों के देश बनाने प्रारंभ करते। सैकड़ों देश आपको संसार के अंदर देखने को मिल जाएंगे बौद्धों के। तो इसका परिणाम ये हुआ, जो आदि गुरु शंकराचार्य उन्होंने का त्याग करा भैया, इनका जो है इनका खंडन करना पड़ेगा, नहीं तो सारा का सारा संसार जो यहाँ से शिक्षा लेना आता है, चरित्र की शिक्षा लेता है, वेदों की शिक्षा लेता है, वो किस प्रकार से जो है भैया नास्तिकता के अंदर जा रहा है। तो जब जाकर राजा सुधनवा चौहान ने इनका प्रबंध आदि गुरु शंकराचार्य के संसार के अंदर कहा, जाओ, शंकराचार्य को छूट दी गई, क्योंकि उस जो राजा सुधनवा चौहान थे वो हल्के मलके छोटे मोटे राज्य नहीं थे, एक चक्रवर्ती राजा बनने के समर्थ उनके अंदर था। चक्रवर्ती राजा वो थे, एक सारा अभी तो भारतवर्ष के राजा जो है उनकी बातों को टाल नहीं सकते थे, मानते थे उनकी बात। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए, विदेशों में जाकर उन्होंने जो है युद्ध लड़े हैं, विदेशों में जाकर पराजय क्या है, लोगों को जो नास्तिकता थे, लोगों को परेशान करते थे, इतने उच्च विद्वान प्रवृत्ति के, इतने उच्च बलशाली वो राजा हुए, राजा सुधनवा चौहान। तो तब जाकर भैया इन्होंने इनके डर के मारे, लेकिन इन्होंने मूर्ति इनकी तुड़वाई नहीं थी, जैनियों की, बौद्धों की, शंकराचार्य का और राजा सुधनवा चौहान की एक बहुत अच्छी योजना थी कि जो इन्होंने मंदिर अपने बना लिए थे जैनियों ने, तो इनकी एक कि इनके मंदिरों के अंदर जो है उनको जो शिलालेख यानी कि जो मूर्ति इन्होंने बना दी गई है वो ऐसी की जैसी रहे, लेकिन उनके अंदर जो है वैदिक प्रचार प्रसार का कार्य हो, उनके अंदर वैदिक गुरुकुल आदि की व्यवस्था होने करने की प्रारंभ उन्होंने एक योजना बनाई थी। लेकिन लोगों ने जो है डर के कारण और कुछ ऐसे मत जो उनके अंदर कट्टरता आ चुकी थी लोगों की कि भाई इन्होंने तो हमको मूर्ख बनाया, उन्होंने जो है भैया जैनियों के बुद्धों के मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। खुद जैनियों ने भी तोड़ लिया था और जैनियों ने तोड़ ताड़, इसलिए भारतवर्ष के अंदर तुम्हें जैन और बौद्ध जो है ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। ये राजा सुधनवा चौहान और शंकराचार्य का ही बड़ी मेहरबानी उस समय हुई, नहीं तो भाई साहब पूरा संसार जो है, पूरा भारतवर्ष जो है नास्तिकता के अंदर छा चुका था। इसी का सहारा फिर जो है आज से लगभग 200-250 वर्ष बाद जो है ऋषि दंड ने भी ठाया कि भाई वेदों का, क्योंकि वेदों का जो मत है वो भाई साहब जो किसी के मनुष्य का मत नहीं है, वो ईश्वर का मत है, और जो ईश्वर के मत को लेकर अगर चलता है उसके संसार के अंदर उसके कोई पराजय उसकी करा नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर का जो ज्ञान है वो मनुष्य का ज्ञान कुछ भी नहीं है उसके बराबर। वो ईश्वर का ही ज्ञान मनुष्य के द्वारा दिया गया है मनुष्य को, मनुष्य उतना ही सोच सकता है, मनुष्य की बस बुद्धि जो है सीमित है, लेकिन ईश्वर की बुद्धि का जो सामर्थ्य है, ईश्वर का जो ज्ञान है वो असीमित है, उसके बराबर ज्ञान नहीं है किसी को भी। तो इसलिए जो मनुष्य है वो ईश्वर से बहस नहीं कर सकता, ईश्वर के नियमों को नहीं काट सकता, ईश्वर के सानिध्य को जो है वो धिक्कार नहीं कर सकता, ईश्वर के नियमों को बदल नहीं सकता है। तो इसलिए अपनी वैदिक मत को स्वीकार करना उन्होंने प्रारंभ किया, जब ही जाकर ये जैन और बौद्ध जो मत है वो यहाँ से भारत के अंदर से समाप्त हुआ। अभी तो विदेशों में वो प्रचार उसका हुआ, विदेशों के अंदर काफ़ी देश हैं, लेकिन भारत के अंदर जो है तुमको सबसे ज़्यादा जो है वैदिक यानी हिंदू सबसे ज़्यादा आपको देखने के मिलेंगे। वो इसीलिए मिलेंगे क्योंकि पौराणिक उस समय थे, पौराणिक व्यक्ति, उन्होंने कुछ जो शंकराचार्य कुछ उनके ऐसे मत रह गए जो उन्होंने मूर्ति पूजा थी, ईश्वर को मानना था, इस प्रकार का उनका कुछ रहा उस समय पर, तो इसलिए कुछ त्रुटियां वहाँ पर रही, लेकिन उनका कार्य बहुत अच्छा रहा। आदि गुरु शंकराचार्य का उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, जैनों को, बौद्धों को, जो पराजय इनको बताया, इनको सच्चाई बताई कि भाई तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो, इस प्रकार का कार्य कर रहे हो। और इन्होंने जो है राजा जो हुए हैं, राजा अशोक और बिंबिसार, बिंदुसार आदि इतने सारे राजा जो हुए हैं, इनको सारे के सारे को इन्होंने जैन बना लिया था, बौद्ध बना लिया था, इस प्रकार से राजाओं को जो है इन्होंने बना लिया था। और अपने तरीके से इतिहास इन्होंने लिखवाना प्रारंभ कर दिया। जब राजा भैया इस प्रकार का हो जाएगा, राजा नास्तिक हो जाएगा, तो इतिहास भी उनके तरीके से लिखा जाएगा। जो लोग ये आज बौद्ध वाले हैं, जैन वाले, इसलिए ही इस प्रकार के जो हैं ये बताते कि हमारा मत इतना पुराना है, हम लाखों वर्षों पुराने हैं। वो कारण यही हुआ कि राजा इनके संपर्क में आ गए थे। राजा इनके संपर्क में ना आते, राजा अच्छे विवेकवान राजा होते, चरित्रवान राजा होते, विद्वान राजा होते, वेदों के विद्वान राजा होते, तो इनको दंड देते, इनको बहिष्कार करते, इनको दंड देकर जो है तुम वेदों का खंडन करते हो, मूर्ख व्यक्ति हो, इनको समाज से बहिष्कृत करते, इनको दंड दिया जाता है भाई तुम वेदों का जो है इस प्रकार का तुम लालचन लगाने का कार्य करते हो, वेदों को धिक्कार करते हो, ईश्वर को तुम मानते नहीं हो, इनको दंड दिया जाता। लेकिन ये सारी की सारी व्यवस्था देखने को मिली राजा विक्रमादित्य के समय में, राजा भोज के समय में, ये सारी की सारी व्यवस्था उन्होंने अपने समय में चलाई। इतने अच्छे राजा हुए राजा सुधनवा चौहान। ये चौहान वंश पूरा का पूरा इतना अच्छा इनका शासनकाल रहा। और राजा विक्रमादित्य हो, इनका बहुत अच्छा शासन, वेदों का प्रचार प्रसार इनका राजा भोज ने तो अपने शासनकाल के अंदर पुराणों आदि लिखने वाले को और ईश्वर के खंडन करने वाले को, ईश्वर के नाम पर और ऋषियों के नाम पर ग्रंथ छापने वाले व्यक्ति को दंड दिया था, हाथ तक कटवा दिए थे राजा भोज। राजा भोज का इतना अच्छा शासन रहा कि ऐसा शासन शायद किसी राजा का रहा हो। इतने
विद्या प्रेमी राजा राजा भोज रहे हैं। उन्होंने अपने समय पर जो महाभारत ग्रंथ आदि ऐसे ऐसे ग्रंथ छाप दिए थे और पुराणों के नाम पर देवी भागवत आदि शिव के नाम पर पुराण छाप दिए थे। उनके हाथ तक जो है राजा भोज ने काट दिए थे। मूर्ख व्यक्तियों, ऋषियों का सहारा लेकर तुम ऐसे ऐसे अपने अपने आजीविका चलाने के लिए और ऋषियों को बदनाम करते हो, महापुरुषों को बदनाम करते हो। और तुम वेद व्यास के नाम पर तुमने इतनी 18 ये पुराण लिख दिए। तुम मूर्खों, अपने नाम पर लिखो, अपने नाम पर प्रचार करो। ऋषियों के नाम पर प्रचार करोगे तो तुम्हारा यही असर होगा। उन्होंने उनके उनके समय में इतना जो है पुराणों को जो प्रचार था वो रुक चुका था, ना के बराबर ही हो चुका था। उन्होंने इतनी दंड की व्यवस्था इतनी अच्छी करी थी कि जो विद्या का हरण करेगा, विद्या का नाश करेगा, ऋषियों को बदनाम करेगा, उसका असर यही होगा। तो इस प्रकार की राजा जब होता है संसार के अंदर तो वैदिक मत का प्रचार प्रसार होता है। उन्होंने अपने समय पर राजा विक्रमादित्य ने राजा भोज के समय में बहुत अच्छे विद्वान उनके साथ जो है रहे उनके राज्य के अंदर। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, जैन उससे बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते। तो ऋषि दंत लिखते हैं, महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय तक वेद विरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैला रहा, जिसको अशोक और संपत्ति राजा ने माना। तो जो राजा शंकराचार्य हुए हैं, जो आचार्य शंकराचार्य हुए उनके समय तक ये पूरा का पूरा मत जो है भारतवर्ष के अंदर फैला हुआ था। और आगे लिखते हैं, जैन उससे बाहर नहीं निकल सकते। जिन जिससे जैन निकला है और बौद्ध जिससे बौद्ध निकला है, दोनों पर्याय शब्द हैं। कोश में दोनों का अर्थ एक ही लिखा है। गो और गौतम को दोनों मानते हैं। गौतम यानी गौतम जो गौतम बुद्ध हैं, तो गौतम को दोनों के दोनों मानते हैं। और वरण दीपवंश इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रंथों में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को अक्सर महावीर के नाम से लिखा गया है। तो इनका एक बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश नाम का ग्रंथ है। जिनको भी शंका है ना भैया, जो जाकर बौद्धों के ग्रंथ पढ़ो, जैनियों के ग्रंथ पढ़ो, टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लोग वीडियो पर आकर टिप्पणी करते हैं, अपनी बुद्धि को सुधार लीजिए। जो सत्य सुनने की हिम्मत हो तो सत्य सुनो, अन्यथा निकल लो। सत्य सुनने का जिसको है कि सत्य सुन सकते हैं, सत्य को मान सकते हैं, तब जाकर यहाँ पर टिप्पणी करें। अन्यथा आकर बेफालतू का फिजूल का ज्ञान आकर जो है वो हमको बांटे नहीं। तुमसे ज़्यादा ज्ञान है हमें, तुमसे ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की योग्यता रखते हैं, इस प्रकार की बुद्धि हमको मत ना देने का प्रयास करें। तो बता रहा हूँ मैं आपको। तो इससे धमकी समझना नहीं है कि चेतावनी है आपको। जो लोग आकर कमेंट करते हैं, लोग जो वीडियो पर आकर इस प्रकार की बहुत दे देते तो भैया जो सबसे बड़ा नास्तिक है वो हर जो उनका समर्थन करता है वो सबसे बड़ा नास्तिक है। इस प्रकार के अच्छे हम कहते हैं कि भाई जो उनके अच्छी बातें वो हमने मानी है, ऋषि दंत ने मानी है और हम सब मानने को तैयार है। समझ के व्यक्ति अगर इस प्रकार का लालचन लगाने का कार्य करोगे तो पूरा का पूरा खंडन तुम्हारा भी किया जाएगा, तुम्हारे जैनों का और तुम्हारे बौद्धों का भी किया गया है ऋषि दंत के द्वारा, जो ऐसे और शंकराचार्य ने सब प्रथम किया है। आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती, पर्यायवाची कोश में दोनों का जो है एक पर्यायवाची इनको मिलता है। जैन और बौद्ध जो हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती, दीपवंश नाम की पुस्तक है बौद्ध ग्रंथों में शाक्य मुनि गौतम को जो है अक्सर महावीर के नाम से लिखा गया है। बस उनके समय में एक ही उनका मत रहा होगा। तो ऋषि दंत लिखते हैं उनके समय में जो महावीर स्वामी है उनके समय में एक ही मत उनका रहा होगा। हमने जो जैन ना लिखकर गौतम के मत वालों को बौद्ध लिखा है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि दूसरे देश वालों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है। तो क्योंकि दूसरे देश वाले जो हैं यानी जो चीन है, ये तुम्हारा भूटान है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, मलेशिया आदि जितने भी ये सारे के सारे देश हैं, इधर चले जाइए तुम, जापान आदि हैं, और जो दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया, यानी कोरिया देश जो है उनके अंदर जो है बौद्धों के नाम से इनके जो है वो जीवन लिखा गया है। जैनियों के नाम से इतने ग्रंथ जो है देखने को नहीं मिलते, तो उन्होंने गौतम बुद्ध के मत वालों को बुद्ध लिखा है। तो महावीर को जो है बुद्ध के नाम से ही जाना जाता है। जो जितने भी सारे के सारे देश है, जैन मत जो है तुमको देखने को नहीं मिलेगा, वो बहुत ना के बराबर ही जितने भी बौद्ध मत को मानने वाले वो सारे के सारे इसलिए ही लिखा है। दीपवंश के अंदर से सारा के सारे दृष्टांत लिया गया है। जो तुम सारे के सारे देश देखते हो, चीन हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, इनके अंदर जो तुम्हें जैन जो है वो ना के बराबर ही मिलेंगे। जैन ना है, ये सारे के सारे बौद्ध हैं। अभी तो ऋषि दंत लिखते हैं कि भाई ये सारे के सारे विदेशों में जो है इनको बौद्धों के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमको भी बौद्ध इनको लिखना पड़ा, क्योंकि भारत के अंदर ही जैन और बौद्ध के नाम से दो संप्रदाय चलते हैं। अभी तो विदेशों के अंदर बौद्ध के नाम से ही सबको देखने को मिलेंगे। जैनों का नाम मात्र ही कुछ मिलता है इतिहास, लेकिन बौद्धों के नाम से ज़्यादा मिलता है। तो ऋषि दंत लिखते हैं प्रयोजन केवल इतना है कि दूसरे देश वालों ने जो बौद्धों के नाम से लिखा, ऐसा ही अमरकोश में भी लिखा है। अमरकोश जो अमर सिंह जो नाम के
इतिहासकार हुए हैं राजा भोज के समय में, उन्होंने अपने अमरकोश नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा जिसमें शाब्दिक शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं और शब्द किस प्रकार से बनते हैं, शब्दों का अर्थ क्या होता है, वो उसके अंदर एक डिक्शनरी उसको कह सकते हैं तुम। वो अमरकोश ग्रंथ है, उसके अंदर से सारे के सारे ये दृष्टांत लिया गया है। महावीर का जो पर्यायवाची वो गौतम है, गौतम का पर्यायवाची महावीर है, इस प्रकार से लिखा है कुछ। अब देखो ऋषि दंत आगे लिखते हैं कि अमरकोश का इन्होंने उदाहरण दिया है। सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो धर्मजस्तत् तागत धर्म धर्मराजस्त तागत समंत भद्रो भगवान मार जिल्लो कज्जिनम। तो आगे लिखते हैं मार जिल्लो कज्जिनन, इस प्रकार का सूत्र इनके अंदर लिखा हुआ है। अब देखो बुद्ध जिन बौद्ध तथा जैन एक नाम के हैं व नहीं। आगे लिखते हैं अब ऋषि दंतन जो अमर सिंह यानी जो अमर सिंह नाम के व्यक्ति हैं उन्होंने अमरकोश नाम का ग्रंथ लिखा, उससे इस सारे का सारा दृष्टांत लिखा है। अमर सिंह भी बुद्ध जिनके एक लिखने में भूल गया है, जो अविद्वान जैन है वो तो ना अपना जानते और ना दूसरे का केवल हट मात्र से बड़बड़ाया करते हैं, परंतु जो जैनों में विद्वान है वे सब जानते हैं कि बुद्ध और जिन तथा बौद्ध और जैन पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई कुछ ऐसे हटी दुरा मतलब जो अपने आप को हट करके बैठे हैं कि बौद्ध अलग है जैन अलग हैं, तो कुछ ऐसे भी बौद्धों के अंदर जैनों के अंदर कुछ ऐसे विद्वान व्यक्ति भी हैं जो मानते हैं कि बुद्ध और जैन जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और इसमें कुछ संदेह नहीं है। जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो जाता है, वह जो अपने तीर्थंकरों ही को केवल मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं, अनादि परमेश्वर कोई नहीं। सर्वज्ञ वितराग अरहन, तो यह जो है जो ये कहते हैं कि जैनी लोग हैं, जैन लोग कहते हैं बुद्ध। तो ऋषि दंत ने स्पष्ट लिखा है, इनके अंदर सूत्र भी दिए हैं कि मुनि सूत्र आए हैं। षड अभिज्ञो 10 बलो देशवादी विनायक, इस प्रकार से सूत्र लिखे हैं। और आगे अगला सूत्र लिखा है, तीसरा सूत्र मुनिंद्र श्रीघन शास्ता मुनि साक्य मुनि अस्तु या सा साक्य सिंह सर्वता सिद्धार्थ शोधित निश्चय सा गौतमश्च करवंदश्चु माया देवेश तुश्च। तो माता का भी नाम आया है, गौतम इनका नाम आया है, गौतम बुद्ध आदि इसके नाम अंदर लिखे हुए हैं अमरकोश के अंदर। ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के, इनके नाम इसके अंदर लिखे हुए। तो ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं शाक्य मुनि इनको गौतम बुद्ध को कहा गया है, महावीर को भी शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, महावीर स्वामी कुछ जो हुए हैं। तो ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं सारे के सारे अमरकोश के अंदर से लिखा है। अमरकोश का कांड नंबर 1 वर्ग नंबर 1 श्लोक नंबर 8 से लेकर 10 तक श्लोक तो अमरकोश ग्रंथ के अंदर जाकर ये सारी बात जो है पढ़ सकते हो। तो जैन लोग जो है कहते हैं कि भाई जो जीव ही परमेश्वर हो जाता है और जो तीर्थंकर ही को केवल ही मुक्त प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं। तो स्पष्ट कहते हैं कि जैन ही जो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में स्वयं जीव ही जो ईश्वर हो जाता है, इस प्रकार मानते हैं, परमेश्वर हो जाता है, अनादि ईश्वर कोई नहीं है। तो इस त्याग करते हैं, बौद्ध भी इसका त्याग करते हैं, भाई ईश्वर नहीं है। अब इनके कुछ देवी देवताओं के नाम आए हैं, और देवता जो इनके गणधर हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ किस किस को मानते हैं। वास्तव में देवता वही हैं जिनका है जो कैवल्य को प्राप्त कर चुके हैं, जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, जो तीर्थंकर हैं, उनके नाम इसके अंदर आए हैं। तो पहला है 6 ऐसे देवताओं के नाम लिखे, नास्तिक देवताओं के नाम है वे। तो पहला है सर्वज्ञ, दूसरा है वीतराग, तीसरा है अरहन, चौथा है केवली, पांचवा है तीर्थकृत। ये इस प्रकार से सर्वज्ञ, वीतराग, अरहन, केवली, तीर्थ, जिन, ये 6 इनके देवता हैं। इनके 6 देवताओं के नाम इस प्रकार से बताएं। आदि देव का स्वरूप चंद्र सूर्य ने अप्त निश्चंकलंकार ग्रंथ में लिखा है। आदिदेव चंद्र सूर्य नाम के कोई लेखक हुए हैं, उन्होंने अपने आप्त निश्चय अलंकार ग्रंथ में लिखा है। सारा का सारा दृष्टांत वहाँ तुमको देखने को मिल जाएगा। सर्वज्ञ, वीतराग, अरहन, केवली, तीर्थ, जिन, ये 6 इनके देवता हैं। इनके 6 देवताओं के नास्तिक देवता इनको कहा जाता है। तो हमने पूरा का पूरा दृष्टांत इसके अंदर पढ़ा। तो ऋषिदंत ने स्पष्ट लिखा कि भैया तुम्हारे जो पूरा का पूरा तुम्हारा ये लिखा हुआ है, सारे के सारे तुम्हारे ग्रंथों से लिखे गए हैं, और सारा का सारा ऋषिदंत ने कुछ नहीं लिखा है, शास्त्रों के अंदर से लिया है, और जो विद्वान के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनके अंदर से लिया है। तो आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। पूरा का पूरा हमने समझा कि इनके अंदर समानता क्या है, समानता इनके अंदर देखने को मिलती है। दोनों के दोनों जो हैं ईश्वर को नकार देते हैं,
और इस दोनों के दोनों जीवात्मा को स्वीकार करते हैं। एक दूसरे के कुछ सामर्थ्य जो समानता इनके अंदर देखने को मिली। तो हमने पूरा का पूरा पढ़ा। आज कल की कक्षा में हम तोता तितो यानी कुछ इनके जो उपदेश है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को विराम करेंगे। ओम सम, सभी को सादर नमस्ते।